ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे भगवान को भजने वालों के लक्षण। आज के प्रसंग में आप श्रवण करेंगे ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म को जानने वाले और जानने में भगवत शरण की प्रधानता। ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म को संपूर्णता से जानने में भगवत शरण की प्रधानता। सुने भगवान क्या कहते हैं। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृष्णम अध्यात्मम कर्म चाखिलम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये माम आश्रित्य, जो मेरी शरण लेकर, जो मेरी शरण होकर, यह शरण शब्द अपने आप में बहुत ही कीमत रखता है। जितने संत हुए हैं सब भगवत शरणागत हुए हैं, और जो भगवत शरणागत हो जाता है उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। आप देखते हैं जब जयकारा लगाते हैं तो जयकारा के लगाते समय जो भी जयकारा लगाएं, जय जय श्री राधे श्याम या हर हर महादेव, जो भी जयकारा लगा तो हाथ उठाते हैं ऊपर। इसका मतलब है हे प्रभु हम आपके शरणागत हैं, हमने अपने जीवन को आपके सरेंडर कर दिया, हमने अपना सर्वस्व आप पर न्यौछावर कर दिया, हम आपके पूरी तरह से शरणागत हो गए। ये शरणागत का लक्षण। किस लिए शरणागत हुए? जरा मरण मोक्षाय, जरा वृद्धावस्था और मरने से छूटने के लिए। ये बुढ़ापा बेकदरी कराता है। जिन माँ बाप ने अपने बालकों को पूरी तरह अपने को नौछावर करके पाला हो, पूरी तरह कसौटी पे घस के, वो बालक बुढ़ापे में माँ बाप की बात भी नहीं पूछते। किसी कवि ने बड़ा सुंदर कहा है, एक धरती जली है घनों के लिए, एक धरती जली है घनों के लिए, प्यार पैदा हुआ तड़पनों के लिए, प्यार पैदा हुआ तड़पनों के लिए, मित्र मांगे अगर प्राण तो गम नहीं, मित्र मांगे अगर प्राण तो गम नहीं, प्राण हमने दिए दुश्मनों के लिए, प्राण हमने दिए दुश्मनों के लिए। कवि का भाव देखिए, एक धरती जली है घनों के लिए, प्यार पैदा हुआ तड़पनों के लिए। ये धरती माँ, ये पृथ्वी माँ,
ये भारत माँ कितनों का पोषण करती है, पर इसकी रक्षा के लिए सरहद पर जाने को कितने तैयार हैं और कितने नौछावर होते हैं, ये आप समझेंगे। यह गुण सभी के अंदर नहीं होता, यह गुण किसी किसी वीर पुरुष के अंदर होता है, भद्र पुरुष के अंदर होता है। इसी तरह से एक माँ अपने 10 बच्चों का पोषण करती है, उनको जन्म देती है, 9 महीने गर्भ में रखती है, फिर बाहर उनका पोषण करती है, उनके मल मूत्र को साफ करती है, उनको बड़ा करती है, पढ़ाती है, लिखाती है, बड़े हो जाते हैं, और जब वो लायक हो जाते हैं, समर्थ हो जाते हैं, सर्विसमैन हो जाते हैं, बिजनेसमैन हो जाते हैं, तो माँ बाप को कहते हैं चुप करके बैठे रहो, जैसा मिले वैसा खा लो। तुमने जैसा मांगा था माँ बाप ने वैसा दिया था खाने को, लेकिन जब माँ बाप असहाय हो गए, वो कमा नहीं सकते, वो चल नहीं सकते, वो उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, तो कहते हो चुप करके रहो। एक धरती जली है घनों के लिए, प्यार पैदा हुआ तड़पनों के लिए। सिकवा आ गया अंदर, माँ बाप के दिल में सिकवा आया, मैंने इस औलाद को, इन बच्चों को इसलिए पोषण किया था। तो एक माँ 10 बच्चों का पोषण करती है, परंतु 10 बच्चे मिलकर के, 10 बच्चे मिलकर के एक माँ बाप का पोषण नहीं कर सकते। किम आश्चर्य मत है, पर इससे बड़ा और क्या आश्चर्य होगा। यहाँ हम वृद्धावस्था से मुक्त होने के लिए और मृत्यु से मुक्त होने के लिए भगवान की शरण, जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य तंति, ये भगवान कहते हैं वृद्धावस्था से मुक्त होने के लिए और मृत्यु से मुक्त होने के लिए जो मेरी शरण लेता है, जो मेरी शरण लेता है, समझिए बात को, जो मेरी शरण लेता है फिर वो निर्भय हो जाता है। वृद्धावस्था से भी निर्भय और मृत्यु से भी निर्भय हो जाता है। वृद्धावस्था उसे दुख नहीं पहुंचा सकती, मृत्यु भी उसे दुख नहीं पहुंचा सकती। किसको? भगवान कहते हैं जो मेरी शरण हो जाता है। माम आश्रित यतन्ति, ये जो मेरा आश्रय लेकर के और फिर यतन करता है जरा से छूटने के लिए, मृत्यु से मुक्त होने के लिए, मृत्यु और वृद्धावस्था से मुक्त होने के लिए जो यतन करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को और उस अध्यात्म तत्व को और उस कर्म को, जो निश्चित कर्म है, नियत कर्म है, वो संपूर्णता से जानते हैं। क्या बात है! भगवान की बात को समझो। अपना इसी में श्रेय है, इसी में उद्धार है, इसी में कल्याण है, इसी में सौभाग्य है, इसी में सुख है, इसी में शांति है, इसी में आनंद है। भगवान कहते हैं ते तद ब्रह्म विदुः, जो पूरी तरह से मेरी शरण हो गए उन्होंने ब्रह्म को जान लिया। जो पूरी तरह से मेरी शरण हो गए उन्होंने संपूर्ण अध्यात्म को जान लिया। जो पूरी तरह से मेरी शरण हो गए उन्होंने संपूर्ण कर्म कर लिया और वह संपूर्ण कर्म को जान गए। कर्म चा अखिलम, अखिलम संपूर्णम, कुछ शेष नहीं बचा। जानने की कीमिया क्या है? जानने की कीमिया यह है, जब तक तुम हो, जब तक तुम ऐसा समझोगे कि मैं हूं, तब तक दुख से मुक्त नहीं होगे, तब तक बुढ़ापा जरूर आएगा, मृत्यु जरूर होगी,
और जब ये समझ लोगे कि मैं नहीं हूँ, केवल परमात्मा ही परमात्मा है, यह मेरा ख्याल ही गलत था कि मैं कुछ हूँ, क्योंकि मैं अपनी तुलना मैं हूँ इसकी तुलना किससे करता हूँ? धन की अपेक्षा से। मैं धनवान हूँ। इसकी तुलना किससे करता हूँ? पद की अपेक्षा से। मैं पदवान हूँ। इसकी तुलना मैं अपनी किससे करता हूँ? राज्य की अपेक्षा से। मैं राजा हूँ। गरीब आदमी अपनी तुलना किससे करता है? भीख मांगने से। मैं भिखारी हूँ। फिर इसके साथ साथ मैं नारी हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ। मैं क्या क्या हूँ, ये जब तक तुम्हारी हूँ बनी रहेगी तब तक तुम दुख से मुक्त नहीं होगे, कभी नहीं होगे दुख से मुक्त। तुम ख्याल करो कि तुम हो ही नहीं, सबका मालिक एक। तुम हो ही नहीं, सब परमात्मा ही है। जो तुम्हें दिख रहा है वो परमात्मा ही दिख रहा है। आप खुले में बैठे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, बड़ी भीड़ है, बरसात हुई। दो तरह के व्यक्ति हैं, एक तो कहते हैं बरसात हुई, अरे भीग जाएंगे, भाग लो यहां से। दूसरे बैठे हैं भगवान के दरबार में सत्संग सुन रहे हैं, वो कहते हैं प्रभु की बड़ी कृपा है। ये बरसात क्या है कि मानो प्रभु ही हम पर बरस रहा है, आनंद आ रहा है। भाव ही तो है। उस बरसात को प्रभु की बरसात समझ लिया जाए और उठ करके भाग लिया जाए, दो ही भाव हैं। तो इसी प्रकार से आपको जो कुछ मिला है उसकी अपेक्षा से आप अपना आकलन न करें। ये प्रभु की बरसात है, आप तो परमात्मा के शरणागत हो जाएं। मैं कुछ नहीं हूं, मैं भी ये प्रभु ही हूं, पूरी तरह शरणागत हूं। यही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। और जब आप पूरी तरह शरणागत होंगे कि मैं कुछ हूँ ही नहीं, प्रभु ही प्रभु है, परमात्मा ही परमात्मा है, वासुदेवम इदं सर्वम, कितनी सुरतियाँ सामने खड़ी हो जाती हैं। नारायण एविदं सर्वम, ओम एविदं सर्वम, ब्रह्म ही वेदं सर्वम, आत्मैवेदं सर्वम, अहमेवेदं सर्वम। यह सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा है। मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति। भगवान स्वयं कहते हैं कि मेरे से परे अर्जुन कुछ भी नहीं है। तो तू कहाँ से आ गया? इन ख्यालों को छोड़ दे। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति। ये तुझे भेद की बात बताता हूँ, अंतर की बात। जो वृद्धावस्था से मुक्त होने के लिए, बुढ़ापे से छूटने के लिए, मृत्यु से छूटने के लिए मेरा आश्रय लेते हैं कि मैं नहीं तू ही है, परमात्मा का स्वरूप ही देखते हैं। इस प्रकार से जो यतन करते हैं ते तद ब्रह्म विदु, वो उस ब्रह्म को जान लेते हैं। थोड़ा नहीं, संपूर्णता से जान लेते हैं। और जान करके वो समझ लेते हैं ब्रह्मैवाहम, वह ब्रह्म मैं हूँ। मृत्यु कैसी, बुढ़ापा कैसा? ब्रह्म कभी बूढ़ा नहीं होता, उसे कभी मृत्यु नहीं आती, उसका कभी जन्म नहीं होता। ब्रह्मैवाहम, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ।
ते तद विदुः ब्रह्म, वो उस ब्रह्म को संपूर्णता से जान लेते हैं। अध्यात्मम, और वो अध्यात्म तत्व को भी संपूर्णता से जान लेते हैं। कर्म चा अखिलम, वो कर्म को भी संपूर्णता से जान लेते हैं। यीशु हुए ईसाइयों में, वो पहले क्राइस्ट नहीं थे, यीशु थे। निरंतर परमात्मा का चिंतन करते थे, भक्ति करते थे, स्मरण करते थे। परमात्मा के बिना रह नहीं सकते थे। और परमात्मा में इतने लीन हुए कि वो परमात्मा ही हो गए। और दुर्बुद्धि लोगों ने समझा कि ये पागल हो गए। उन्होंने कहा अनलहक, मैं खुदा हूं। लोगों ने उन्हें सूली पर चढ़ा दिया। उस समय यीशु को एक ख्याल आया, इससे पहले यीशु क्राइस्ट नहीं थे, खुदा नहीं थे, एक साधारण व्यक्ति थे। सूली पर चढ़ते हुए उनको ख्याल आया, मैंने प्रभु तेरा इतना भजन किया, इतना चिंतन किया, इतना मनन किया, इतना सुमरन किया, इतना ध्यान किया, और परिणाम सूली। तुरंत ख्याल आया, अपने कानों को हाथ लगाया, अपने विचारों को वापस लिया और कहा शिकायत। अभी मैं शिकायत कर रहा हूं तो शिकायत करने वाला मैं मौजूद हूं, अभी मेरा समर्पण नहीं हुआ। आंखों से आंसू गिरे। नहीं प्रभु, तेरी मर्जी। उनका वाक्य था दाय विल बी डन। मैं कुछ हूं ही नहीं और मैं कुछ कर भी नहीं सकता, मैंने कुछ किया भी नहीं है। जो कुछ करेगा वो तू करेगा। अच्छा भगवान, तेरी मर्जी। और वह उसी क्षण परमात्मा हो गए। अनलहक, मैं खुदा हूं। लगाओ फांसी। फांसी पर चढ़े हुए यीशु को, सूली पर चढ़े हुए यीशु को खड़े हुए तमाशाई पूछ रहे थे, अब तुम्हें फांसी दी जा रही है, सूली दी जा रही है, क्या सोच रहे हो? उस क्राइस्ट ने कहा, उस परमात्मा ने कहा, जिसे तुम फांसी दे रहे हो वो मैं नहीं हूं। इसके लिए मैं पहले ही मना कर चुका हूं। ये तो बूढ़ा भी होगा और मरेगा भी जिसे तुम फांसी दे रहे हो। मैं वह हूं जिसका तुम स्पर्श भी नहीं कर सकते। फांसी की तो बात दूर है, सूली की तो बात दूर है। जिसे तुम स्पर्श भी नहीं कर सकते, मैं वह हूं। लोगों ने कहा कुफ्र की बात करते हो, अभी मर जाओगे। उस परमात्मा ने कहा, क्राइस्ट ने, कि मृत्यु जिसे आएगी वो मैं नहीं हूं, वो पहले ही परमात्मा हो चुका है। मैं परमात्मा हूं, अनलहक, मैं खुदा हूं। यह भाव जिसके अंदर आ जाता है, लोगों ने फांसी दी, उनको सूली दी,
हाथों में कीली गाड़ी गई थी, उनको सूली दी गई थी, लेकिन अच्छा भगवान तेरी मर्जी। हाथ दोनों मुख ऊपर, भगवान की शरणागत ऐसे हुए, समस्त दुखों से छूट गए। आज उनको पूजा जाता है, वो परमात्मा थे। हमारे यहाँ महापुरुष भी परमात्मा ही हैं। जिनको भक्त कहा जाता है वो भी परमात्मा है। प्रहलाद को अग्नि जला नहीं सकता, शस्त्र काट नहीं सकता, जल डुबा नहीं सकता, हाथी शेर मार नहीं सकता, परमात्मा। और सरलता से समझो तो मैं आपको बात कहूँ, आप मंदिर में जाते हो, हाथ जोड़ के भगवान से कहते हो, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव माता, यह जो माँ है तुम्हारे सामने, ये माँ नहीं, ये साक्षात परमात्मा है। पिता, जो पिता है सामने, ये भी साक्षात परमात्मा है। बंधु साक्षात परमात्मा है। सखा साक्षात परमात्मा है। सर्वम, ये साक्षात परमात्मा है। आप कौन हैं? आप भी साक्षात परमात्मा हैं। अपना बोध करें। इस श्लोक का अर्थ देखें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये मामाश्रित्य जरामरण मोक्षाय यतन्ति, जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष ब्रह्म को, अध्यात्म को और कर्म को संपूर्णता से जानते हैं। जो भी आपके सामने है और आप हैं, सब परमात्मा का स्वरूप है। मैं आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि आपको विचार अच्छे लगे, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अंत में पुनः आप सबको सहस्त्र से शत से सहस्त्र से प्रणाम करते हुए ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।